अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट को डबल फोल्ड करके रखा है और लंबाई में तकरीबन 10.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब हमने आर्म होल वाली साइड पे यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये जो दो निशान हमने लगाए हैं ना, इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर आपको ना तो शर्ट की कोई एक्स्ट्रा यानी कि दबाव हम लेते हैं कि हमें कोई डिज़ाइन बनाना है तो फैब्रिक का एक्स्ट्रा दबाव लेना होगा, तो वो हमें बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप एंड तक वॉच करें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। इंशाल्लाह टोटली डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। अब जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इस तरह से अपना फैब्रिक जो है इसको बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है। अब ये शर्ट हमारे पास आ जाती है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल वी शेप में बुकरम को लगाना है। तकरीबन 1/2 इंच हमारी बुकरम की चौड़ाई है और बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इसको इस तरह से बिल्कुल वी शेप में बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा दबाव छोड़ते हुए। बुकरम को हमने इस तरह से बिल्कुल आयरन कर लिया है और सेंटर में आप देख सकते हैं तकरीबन हमारा जो दबाव है वो हमारे पास 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है, लेकिन दबाव फैब्रिक का अच्छा रखना है और कॉर्नर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास फैब्रिक ग्लू है इसकी मदद से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो ग्लू स्टिक या कोई भी आपको जो भी ग्लू आपको आसानी से मिलती है उसकी मदद से आप टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर लें या फिर आयरन की मदद से इस फैब्रिक को सेट कर दें। तो टोटली जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर हम इसको हल्का फुल्का सा आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर फिर से फैब्रिक ग्लू इस तरह से लगा लेनी है जिस तरह से हमने पहले लगाई थी, क्योंकि अब हम यहाँ पर अपना बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लगाएंगे तो उस डिज़ाइन को लगाने के लिए भी हम यहाँ पर इसी ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल हल्की फुल्की सी हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा ली और यहाँ पर ना हमने चौकोर शेप एक फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई भी 2 इंच है, लंबाई भी 2 इंच है। इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। अब हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में एक ट्रायंगल को रखना है। अच्छा, थोड़ा सा दबाव को हमने ना कॉर्नर में छोड़ देना है। अब बिल्कुल एक के बाद एक ट्रायंगल को थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और इनको सेट करते जाएंगे। यहाँ पर आज जो हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इस डिज़ाइन को बनाने का और बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर रेडी होगा। एक के बाद एक ट्रायंगल को हमने इसी तरह से सेट करते हुए एक साइड का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है। साथ साथ मैं हल्की सी ट्रायंगल में ग्लू इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। एक साइड का डिज़ाइन सेट कर लिया। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसको भी सेट कर लेना है। सेंटर में गैप दिखाने के लिए दूसरी साइड का एक ट्रायंगल मैंने आपको लगा कर दिखा दिया है। बाकी का टोटली डिज़ाइन हमारा इसी तरह से बनकर रेडी होगा। तो दूसरी साइड का डिज़ाइन भी तकरीबन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह की आएगी। यहाँ पर ना मैंने इसको थोड़ा सा आयरन कर लिया था ताकि ग्लू खुश्क हो जाए और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। डिज़ाइन की सीधी साइड मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पर बुकरम की लंबाई हमने 9 इंच ली है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है। यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है ये मैंने टोटली 3 इंच ली है और नेक की लंबाई का पहला साइज़ 4 इंच रखा है। नीचे वाली साइड पर भी चौड़ाई का मार्जिन हमारा सेम रहेगा। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। नेक में हल्के हाथ से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हमने अपना जो टोटली नेक है इसका साइज़ यहाँ पर नाप लेना है। मैं 6.5 इंच का नेक यहाँ पर रेडी करूँगी तो 6.5 इंच के मार्जिन से निशान यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर सेंटर में हम सिर्फ इतना दबाव रखेंगे कि हमारा जो सिलाई का दबाव है ना दोनों साइड से वो बहुत ही अच्छा सा रहे। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ तकरीबन 1.25 इंच लूँगी और दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से इसको ड्रॉ कर लूँगी। अब सेम इसी तरह से जो नेक है इसके साथ साथ भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो टोटली हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। नेक यहाँ पर हमारा जो है ना वो बहुत ही अच्छे से हमने ड्रॉ कर लिया है।
अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारा सा स्लिट वाला नेक कटिंग हो गया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से अपने ट्रायंगल के ऊपर भी हल्की सी इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा दी है, क्योंकि हम यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी लेस लगाएंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से जो ग्लू लगाई है इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी लेस लिया और इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। यहाँ पर ये देखें लेस हमारी कितनी नफासत और कितनी खूबसूरती से लग रही है। मेन वजह यही है कि हम ग्लू की मदद से इसको पहले से फिक्स कर लेंगे और एक ही सिलाई में हमारा जितना भी डिज़ाइन होगा ना वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। और यहाँ पर कॉर्नर में अच्छे से ना हल्की सी मैंने लेस के ऊपर ग्लू लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ पर मैंने कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में एक फैब्रिक लिया है, ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड में है ये फैब्रिक। और यहाँ पर ये जो हमने ऊपर से कटिंग की थी ना अपनी शर्ट की, यही हमने इस तरह से बिल्कुल सेट करके रखनी है और तकरीबन इससे 2 से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा के रखना है। सिर्फ हमने नीचे वाली साइड पे ये मार्जिन बढ़ाना है, ऊपर हमारा मार्जिन जो है यानी कि आर्म होल वाली साइड पे सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना कि शर्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन वजह यही थी कि हमारा जितना भी दबाव रहेगा वो इसी फैब्रिक में कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर लिया, इसको इस तरह से फैब्रिक पे लगा लिया बहुत ही अच्छे से और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई को चला लिया। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था ना उसको मैंने ग्लू की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर सेंटर से हमने जो है रफ सिलाई चला लिया। यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने अपना स्लिट वाला डिज़ाइन बनाया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर स्लिट में आपने फैब्रिक का इतना दबाव रखना है कि जब आप फैब्रिक की कटिंग करें तो किसी किस्म का रफ मार्जिन ना आए। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। और यहाँ पर ना हम साथ साथ मैं कॉर्नर में ना कट लगा देती हूँ, अगर आप चाहो तो आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से राउंड नेक में भी हमने बहुत ही अच्छे से कट लगा दिया है। अब नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से पलट देना है। नेक को हमने हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट दिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर आप अपने ट्राउज़र का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है, आपकी प्रिंट शर्ट है, तो प्लेन का कंट्रास्ट भी बहुत कमाल का रहता है। आप अपने ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप देखें कि हम कितनी चौड़ाई में लेस है और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से सॉफ्ट हाथों से लगा रहे हैं। लेस को हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे और इस तरह से ये देखें राउंड नेक में कितने अच्छे से ये लेस घूम गई है। कॉर्नर में इस तरह से बिल्कुल छोटा सा हमने प्लेट डाल दिया और इसके ऊपर भी इस तरह से लेस लगा दिया बहुत ही अच्छे से। ये लेस हम बिल्कुल डिज़ाइन के एंड तक लगाएंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने दूसरी साइड पे भी लेस को इसी तरह से सेट करके रखना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला देना है। यहाँ पर आप देखें कि सेंटर में हमारा जो स्लिट है वो बहुत ही खूबसूरती से बन गया है। अब हमने फिर से राउंड नेक में इस तरह से अपनी लेस को घुमाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर मैं डबल सिलाई चलाऊंगी। डबल सिलाई चलाने का मकसद ये है कि लेस हमारी उठी उठी ना रहे, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते हुए ये सिलाई यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और ये देखें यहाँ तक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो फैब्रिक था ये वही फैब्रिक है। इसमें से मैंने ना थोड़ा सा नेक के लिए फैब्रिक यूज़ कर लिया था क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था। इसके ऊपर आके इस तरह से मैंने निशान सिर्फ इसलिए लगाया ताकि हमें दबाव का अंदाज़ा रहे कि हमारा कितना मार्जिन जो है ना फैब्रिक का दबाव जो है उसका रहेगा। तो इस तरह से निशान लगाना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से मैंने कट लगा लिया था ताकि दूसरी तरफ भी हमारा मार्जिन जो है वो सेम रहे। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को इस तरह से मैं यहाँ पर खोल लूँगी और ये जो शर्ट का फैब्रिक है इसके ऊपर फिर से हल्की सी ग्लू लगा लूँगी ताकि हम इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर सकें। तो दोनों साइड पे हमने ग्लू बहुत ही अच्छे से लगा ली है। अब ये देखें इसको इस तरह से सेट करेंगे। जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक थोड़ा सा मैंने ना नीचे दबाव रखा है क्योंकि हमने थोड़ा सा फैब्रिक जो था ना वो फोल्ड किया था। तो
तो इस तरह से ये देखें यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर सिंपल एक ही सिलाई में हमारा टोटली जो नेक डिज़ाइन है यहाँ से रेडी हो जाएगा। इतने डिज़ाइन हमने यहाँ पर लगाए हैं, टोटली हमने ग्लू की मदद से लगाए हैं और एक सिलाई में इसको इस तरह से मुकम्मल कर दिया है। इस तरह से डिज़ाइन भी बहुत नीट रहता है और इसमें नफासत और ख़ूबसूरती भी आती है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। अब हम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए ना मैंने डोरी में इस तरह से पर्ल्स का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से हम फैब्रिक के टसल लगाते हैं और इसको ना इस तरह से हमने एक गिरा लगा दिया है ताकि ये यहाँ पर सेंटर में जो हमारा बटन है इसमें बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये देखें इस तरह से फिक्स हो जाएगी, इसको टांका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इसमें हमने पर्ल्स डाल दिए हैं जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रहे हैं। यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे और नेक का डिज़ाइन हमारा हो चुका है रेडी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।